सभी से मेरा आग्रह है कि शिविर अपना स्थान ग्रहण करें, कोई भी बंधु खड़े नहीं रहेंगे। और क्योंकि ये हमारा प्रशिक्षण मैं आज के मुख्य अतिथि, हमारे मुख्य वक्ता, हमारे उत्तर प्रदेश के मुखिया, सभी कार्यकर्ताओं के जनवाणी न्यूज में आपका स्वागत है। हम NH 58 के दोआब विलास होटल में मौजूद हैं। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का पश्चिमी उत्तर प्रदेश का नगर निगम पार्षद प्रशिक्षण शिविर चल रहा है। इसमें 4 जनपदों के महापौर एवं भारतीय जनता पार्टी के पार्षद शिरकत कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष सत्येंद्र सिसोदिया एवं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह प्रशिक्षण शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे हैं। वह पार्टी कार्यकर्ताओं को आगामी लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों के मद्देनज़र उन्हें पार्टी की समस्त जानकारी दे रहे हैं, ताकि वे क्षेत्र में जाकर पार्टी की नीतियों का प्रचार प्रसार कर सकें और साथ ही नगर निगम क्षेत्र में जो जनता की समस्या हैं उनका सही तरीके से निस्तारण कर सकें और आगामी लोकसभा चुनाव के लिए ज़मीन को मजबूत करें, बूथ को मजबूत करें। साथ ही विपक्ष की जो पार्टी हैं उनकी जो नीतियां हैं, जो गलत नीति हैं, जैसे कि वे जो है हिंदू धर्म पर जो कटाक्ष करते हैं, उसका पुरजोर विरोध करें। समीर राणा के साथ अशोक सोम, जनवाणी न्यूज़, मेरठ। अध्यक्ष जी, आज मेरठ आना हुआ है और महत्वपूर्ण बैठक भी है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय प्रशिक्षण अभियान की योजना के तहत प्रशिक्षण हमारी कार्यपद्धति का एक हिस्सा भी है। भारतीय जनता पार्टी ने तय किया कि हम सभी अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों का उनकी कार्य क्षमता में सुधार, सरकारी योजनाओं का लाभ कैसे पहुंचाना है, हमारे संगठनात्मक विषयों को लेकर प्रशिक्षण के कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं। हमने पहले चरण में सभी जिला पंचायतों के अध्यक्षों का प्रशिक्षण 2 दिन का सूरजकुंड हरियाणा में संपन्न हुआ है और क्षेत्र के हिसाब से सभी क्षेत्रों में जिला पंचायतों के माननीय सदस्यों का भी प्रशिक्षण संपन्न हुआ है। सभी नगर निगम के सभासदों का प्रशिक्षण हम लोग कर रहे हैं। इसी के क्रम में आज पश्चिम क्षेत्र के 4 नगर निगम के सभासदों का 2 दिन का प्रशिक्षण है। इसके बाद सभी मेयर और नगर पालिका के अध्यक्षों का प्रशिक्षण हम लोग राज्य में मुख्यालय में एक स्थान पर करेंगे। क्षेत्र के हिसाब से नगर पालिका, नगर पंचायतों के अध्यक्षों का करेंगे, फिर नगर पालिका, नगर पंचायतों के सभासदों का करेंगे और क्षेत्र के हिसाब से सभी ग्राम सभा के प्रधानों का और BDC मेंबरों का, और क्षेत्र के हिसाब से एक स्थान पर सभी ब्लॉक प्रमुखों का प्रशिक्षण करना हमारी केंद्रीय योजना में है। और केंद्रीय योजना में पार्टी की जो हमारी विचारधारा है, उस विचार के आधार पर हम लोग सरकार में हैं, सरकार का काम कर रहे हैं। आज बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश में हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, वो भारतीय जनता पार्टी की कार्यपद्धति, सरकार की नई नई योजनाएं और जनता के बीच में रहकर उनके अपेक्षा के अनुसार काम किस प्रकार से करना है, ये हमारा प्रशिक्षण का हिस्सा है। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं कि आप सब लोग मुझे उपस्थित। जी ये बताएं, 2019 में भारतीय जनता पार्टी जिन लोकसभा सीटों पर हारी थी, जिनमें हार का सामना करना पड़ा था, उसमें क्या विशेष रणनीति भारतीय जनता पार्टी बनाई? भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय योजना में 14 सीटें ऐसी हैं जो पिछली बार हम नहीं जीत पाए थे। 2019 के आम चुनाव में 64 सीटें भाजपा जीती थी। बाद में 2 सीटें हम बाई इलेक्शन में जीते, रामपुर और आजमगढ़। 14 सीटें ऐसी हैं जो जहां हमारे माननीय सांसद नहीं है। हम लोगों ने संगठनात्मक दृष्टि से अपने संगठन के काम, संगठन का दुरुस्तीकरण और अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर लगातार हम लोग संगठन के कार्यकर्ताओं के माध्यम से उन 14 लोकसभा
क्षेत्रों में जा रहे हैं और मुझे विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी जो हारी सीटें जीत थी 14 वो भी जीतेगी और जो 66 हमने पिछली बार जीती थी वो भी जीतेंगे। तो मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा उत्तर प्रदेश की 100% सीटें जीतेगी। आरबीआई के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं पवन गुप्ता जी, उनका कहना है कि जो सीटें हारी थी बीजेपी, ये हम चाहते हैं कि इनमें से 5 सीटें हमें लड़ने के लिए दें। लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी चयन की एक प्रक्रिया है। हम रायशुमारी करके बातचीत करके प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया को पूरा करते हैं। एनडीए के जो भी हमारे घटक दल सहयोगी दल हैं उनके बारे में निर्णय करने का अधिकार केंद्रीय पार्टी को है। उन महोदय से मैं निवेदन करता हूं कि वो केंद्रीय पार्टी को उनके स्तर जो भी उनके पदाधिकारी हैं वो अपना विषय रखेंगे तो निश्चित रूप से पार्टी उस पर जो भी निर्णय करेगी हम पार्टी के निर्णय के साथ रहेंगे। अध्यक्ष जी, विपक्ष में कुछ नेता लोग ऐसे हैं जो सनातन धर्म को लेकर लगातार हमलावर हैं। सनातन धर्म को कभी कुछ कह रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं। क्या बीजेपी इस पे कोई एक्शन लेने जाएगी? तो ये तो जवाब सभी जो उनके गठबंधन के सहयोगी हैं सबको जवाब देना चाहिए और उन्हें देश की जनता को बताना चाहिए कि जो उनके साथी सहयोगी दलों के लोग सनातन धर्म के बारे में जिस प्रकार की टिप्पणी करते हैं, हिंदू देवी देवताओं के बारे में जिस प्रकार की राय रखते हैं और जो धार्मिक ग्रंथ हैं हमारे, उन धार्मिक ग्रंथों के बारे में किस प्रकार की टिप्पणी समाजवादी पार्टी के या अन्य दलों के लोग करते हैं, तो ये दोहरा चरित्र है। दोहरा चरित्र देश की जनता सब जानती है। अच्छा अध्यक्ष जी, गठबंधन जो INDIA गठबंधन है, इसमें अखिलेश कह रहे हैं कि वो 65 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, कांग्रेस कह रहे हैं कि वो 80 में 80 लोकसभा सीटें लड़ने के लिए तैयार उत्तर प्रदेश में। तो गठबंधन की गांठ क्या खुल गई? इनका चरित्र सबके सामने है। अभी लोकसभा चुनाव आने तो लोकसभा चुनाव तक आने के बाद क्या स्थिति रहेगी हम सब जानते हैं। और जितने विधानसभा के राज्यों के चुनाव हो रहे हैं तो इंडिया गठबंधन का INDIA गठबंधन का स्वरूप क्या है ये सब जगह उजागर होने वाला है। धन्यवाद। चुने हुए प्रतिनिधि के नाते जो जो कार्य उन्हें करने हैं वो सारे एजेंडे का हिस्सा है। संविधान संशोधन के लिए कुछ कहेंगे क्या?